आज की इस बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लाभार्थी सूची के बारे में। सरकार ने मई 2026 की नई अपडेटेड लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है और अब देश भर के लाखों परिवार यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनका नाम इस नई सूची में आया है या नहीं, क्योंकि जिन लोगों का नाम इस सूची में शामिल हो चुका है उनके लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अब उनका वर्षों पुराना पक्के घर का सपना धीरे धीरे सच होने जा रहा है। वहीं जिन लोगों का नाम अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार समय समय पर नई सूचियां जारी करती रहती हैं और पात्र लोगों को लगातार जोड़ा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर नई प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में अपना नाम कैसे चेक करना है, अगर नाम नहीं आया है तो क्या करना चाहिए, पहली किस्त कब आती है, दूसरी और तीसरी किस्त कितने समय बाद मिलती है, कुल कितनी राशि सरकार देती है और अगर आपके खाते में पैसा आने में देरी हो रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर जरूरतमंद परिवार के सिर पर एक सुरक्षित और मजबूत छत हो, ताकि किसी को भी बारिश, गर्मी या ठंड में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि हर साल सरकार नई सूची जारी करती है और पात्र परिवारों को योजना से जोड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नई सूची में अपना नाम कैसे देखें। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था तो सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी सूची चेक करनी चाहिए। वहां पर आप अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी भरकर आसानी से देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती है तो आप अपने ग्राम पंचायत सचिव, ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय या आवास विभाग में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका नाम सूची में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द आपके खाते में पहली किस्त की राशि भेजी जा सकती है। लेकिन अगर अभी आपका नाम सूची में शामिल नहीं हुआ है तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कई बार दस्तावेज अधूरे होने, सत्यापन प्रक्रिया लंबी होने या आवेदन में किसी छोटी गलती की वजह से नाम अस्थायी रूप से रुक जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप योजना से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही उनका नाम पहली सूची में नहीं आता, वे मान लेते हैं कि अब उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार लगातार नई सूचियां अपडेट करती रहती है और पात्र लोगों को दोबारा मौका दिया जाता है। इसलिए अगर आपका आवेदन सही है और सभी दस्तावेज पूरे हैं तो अगली सूची में आपका नाम जोड़ा जा सकता है। इसलिए घबराने के बजाय आपको अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने आवेदन सही तरीके से किया था लेकिन फिर भी नाम नहीं आया, तो तुरंत अपने पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें। वहां पर अधिकारी आपके आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है। कई बार आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र की जानकारी गलत होने के कारण भी आवेदन रुक जाता है। इसलिए सभी दस्तावेजों को सही रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में केवल वही लोग पात्र माने जाते हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग से आते हैं। सरकार आवेदन की जांच करने के बाद ही लाभार्थियों का चयन करती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लेने की कोशिश करता है तो उसका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार हर लाभार्थी करता है। आखिर योजना के तहत पैसा कब आता है और कितनी किस्तों में मिलता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता 3 चरणों में देती है। सबसे पहले आती है पहली किस्त। यह किस्त तब जारी की जाती है जब आपका नाम अंतिम लाभार्थी सूची में शामिल हो जाता है और आपके दस्तावेजों का सत्यापन पूरा हो जाता है। पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इस राशि का उपयोग लाभार्थी घर की नींव डालने, निर्माण सामग्री खरीदने और शुरुआती काम शुरू करने के लिए कर सकता है। जैसे ही पहली किस्त खाते में आती है, वैसे ही यह माना जाता है कि अब आपका घर निर्माण कार्य आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इसलिए बहुत सारे परिवार इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वह पल होता है जब उनका सपना सच होने की दिशा में पहला कदम बढ़ाता है। इसके बाद सरकार दूसरी किस्त जारी करती है, लेकिन दूसरी किस्त तभी मिलती है जब निर्माण कार्य एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है। यानी जब घर की दीवारें तैयार हो जाती हैं और छत डालने का काम शुरू हो जाता है, तब अधिकारी निरीक्षण करने आते हैं। निरीक्षण पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर दूसरी किस्त लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है।
इस राशि का उपयोग छत, दरवाजे, खिड़कियां और बाकी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखें कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसलिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और खाते की जानकारी सही होनी चाहिए। अगर बैंक विवरण में कोई गलती होगी तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए समय रहते बैंक जाकर अपनी जानकारी जरूर चेक करवा लें। बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि आखिर किस्त आने में देरी क्यों होती है। दोस्तों, कई बार तकनीकी समस्या, बैंक प्रक्रिया, सर्वर अपडेट या निरीक्षण रिपोर्ट लंबित होने की वजह से भुगतान में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अगर आपके खाते में तुरंत पैसा नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्यतः कुछ दिनों के अंदर भुगतान प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। अगर 8 से 10 दिन के बाद भी राशि खाते में नहीं आती है तो आपको तुरंत अपने ब्लॉक कार्यालय या आवास विभाग में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। इसके अलावा आप योजना की हेल्पलाइन पर संपर्क करके भी अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। कई बार केवल एक छोटी सी त्रुटि के कारण भुगतान अटक जाता है, जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी फर्जी खबरें भी वायरल होती रहती हैं। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि वे पैसे लेकर आपका नाम सूची में जुड़वा देंगे या जल्दी किस्त दिलवा देंगे। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि योजना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और किसी भी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत उसकी शिकायत करें। अगर आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची चेक करना नहीं आता तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि तीसरी किस्त कब आती है, कुल कितनी राशि सरकार देती है, किन लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो दोबारा कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरकार की हर नई योजना, हर नई लाभार्थी सूची और हर बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी इसी समय हमारे चैनल ऑल योजना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम किस्त की, जिसका इंतजार हर लाभार्थी सबसे ज्यादा करता है। जब आपका मकान लगभग पूरी तरह तैयार हो जाता है और केवल फिनिशिंग का काम, जैसे पेंटिंग, बिजली, पानी कनेक्शन या अंतिम सजावट बाकी रहती है, तब संबंधित अधिकारी अंतिम निरीक्षण करते हैं। जैसे ही यह पुष्टि हो जाती है कि निर्माण कार्य सही तरीके से पूरा हुआ है, सरकार अंतिम किस्त सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है। इसी राशि की मदद से घर का बाकी काम पूरा किया जाता है और परिवार अपने नए पक्के घर में रहने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, कई लोगों का सवाल होता है कि अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या दोबारा आवेदन किया जा सकता है। इसका जवाब है हाँ। अगर आपका आवेदन किसी दस्तावेज की कमी, गलत जानकारी या सत्यापन की समस्या की वजह से रुका है तो आप उसे सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर जैसी सभी जानकारी सही हो। छोटी सी गलती भी आवेदन को रोक सकती है। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी एजेंट या दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। सरकार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है और कहता है कि वह जल्दी किस्त दिलवा देगा या सूची में नाम जुड़वा देगा, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ऐसे लोग केवल धोखाधड़ी करते हैं। सही जानकारी हमेशा सरकारी वेबसाइट या अधिकृत कार्यालय से ही प्राप्त करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के लाखों गरीब परिवारों का सपना पूरा किया है और आने वाले समय में करोड़ों नए परिवारों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। अगर इस बार आपकी सूची में नाम आ चुका है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब जल्द ही आपके सपनों का घर तैयार होने वाला है। और अगर अभी नाम नहीं आया है तो निराश मत होइए, क्योंकि सरकार लगातार नई सूची जारी कर रही है और नए पात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ऑन योजना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सरकार की हर नई योजना और हर बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।